2024 और 25 के लिए हम तैयार हो जाएं कि अब हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में सरकार बना सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल तक आरजेडी कह रही थी, तेजस्वी यादव कह रहे थे, चिराग पासवान कह रहे थे बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, लेकिन अब बीजेपी ने भी संकेत दे दिए हैं कि ये सरकार जाने वाली है, बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं अगर बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि जेडीयू के साथ दोस्ती टूटनी तय है। दूसरी तरफ जेडीयू भी अपनी तैयारी में लगी है। उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे हैं पीठ में खंजर घोंपा गया है, मुंह तोड़ जवाब देंगे और बिहार में नंबर 1 बनाना है पार्टी को। हम बात किस संदर्भ में कर रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। बहुत खुलकर कह दिया है, बिहार सरकार के मंत्री हैं सम्राट चौधरी, बीजेपी के नेता हैं। वैशाली में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक थी और उस बैठक में उन्होंने क्या कहा है, उस बयान का बहुत छोटा अंश आपको हम सुनाते हैं। बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि 2015 की गलती को सुधारना और 2015 की गलती तब सुधरेगी जब 2024 और 25 के लिए हम तैयार हो जाएं कि हमारा नेतृत्व मान ले कि अब हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में सरकार बना सकते। सम्राट चौधरी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि संगठन को ऐसे मजबूत करना है जिससे नेतृत्व को यह भरोसा हो जाए कि बीजेपी अगर अकेले भी चुनाव लड़े तो जीत सकती है। नेतृत्व को भरोसा हो जाए, यानी कि बिहार में जो बीजेपी के लोग हैं, बिहार में बीजेपी के जो नेता हैं, बिहार में बीजेपी का जो प्रदेश का संगठन है, वो ये चाहता है कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़े, अपने दम पर सरकार बनाए। बस केंद्रीय नेतृत्व को भरोसा दिलाना चाहता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए इस बयान से कि जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती की उम्र कितनी है, इस सरकार की उम्र कितनी है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब भी देना है और उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं यह सरकार भी 5 साल चलेगी। दोनों चीजें एक साथ तो हो नहीं सकती। जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी बीजेपी कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा को दलाल तक कह देते हैं। और ये ताजा बयान जो है सम्राट चौधरी का, इसने तो साफ संकेत दे दिया है कि तैयारी अकेले चुनाव लड़ने की हो रही है। बिहार चुनाव के मोड में है। लगातार जो बैठकें हो रही हैं बीजेपी की तरफ से भी, जेडीयू की तरफ से भी, लगातार बिहार के कार्यक्रम हो रहे हैं, बिहार के दौरे हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर बीजेपी के नेता अपनी मीटिंग कर रहे हैं। साफ तौर पर यह दिख रहा है कि यह चुनाव की तैयारी है और बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार चाहती है, बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है और चुनाव जीतना चाहती है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि 2015 की गलती नहीं दोहरानी है। तो यकीन मानिए बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है शायद। और ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को नया नया मुसलमान बता दिया था। सम्राट चौधरी ने कहा था, जब उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से भिड़ गए थे और उन्हें कोरोना काल में राजनीति नहीं करने की सलाह दी थी, तब सम्राट चौधरी ने कहा था उपेंद्र कुशवाहा नए नए मुसलमान हैं इसलिए ज्यादा प्याज खा रहे हैं। तो सम्राट चौधरी ने कहा है, तो बहुत हल्के में इस बयान को नहीं लिया जाना चाहिए। अपने मन से सम्राट चौधरी कह रहे होंगे और बहुत हल्का बयान देंगे, ऐसा नहीं है। बीजेपी के प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, बीजेपी कोटे से सरकार में मंत्री हैं। सदन में विधानसभा अध्यक्ष को कह दिया था ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, लेकिन बीजेपी व्याकुल है, जेडीयू भी व्याकुल है। जेडीयू व्याकुल है कि बीजेपी ने जो पीठ में खंजर घोंपा उसका जवाब कैसे दे दिया जाए।
बीजेपी व्याकुल है, कैसे अपने दम पर सरकार बना ली जाए, कैसे अपने दम पर संगठन में वो स्थितियां पैदा कर दी जाए कि अपने दम पर चुनाव लड़ें और चुनाव जीत भी जाए। तो ये बड़ा बयान आ गया है, बड़ी खबर आ गई है और यकीन मानिए कल देर शाम ये बयान आया है तो आज बिहार की राजनीति में भूचाल रहेगा, अगले कई दिनों तक भूचाल रहेगा, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से कह दिया गया है, सम्राट चौधरी ने खुद ही कह दिया है, जो मंत्री हैं बीजेपी के नेता हैं प्रदेश में, उन्होंने कह दिया है कि अकेले दम पर सरकार बनाना टारगेट है, अकेले चुनाव लड़कर जीतना टारगेट है, बस केंद्रीय नेतृत्व को यह भरोसा दिलाना है। तो तैयारी बीजेपी किस लिए कर रही है, किस चीज की तैयारी कर रही है, ये समझना मुश्किल नहीं रहा। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।